नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको न्याय वाक्य के कुछ रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो कि आगामी एनटीपीसी रेलवे परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए हम न्याय वाक्य का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम ध्यान से देख लेंगे। इसमें कथन लिखा है कुछ पेपर पेंसिल है। तो जिन दोस्तों को न्याय वाक्य की फंडामेंटल बातें नहीं पता होंगी तो इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है कि कैसे वेन आरेख बनाते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां पे जाकर देख सकते हैं, या अगर आप न्याय वाक्य के प्रश्नों को लगाना जानते हैं तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें पहला कथन है कि कुछ पेपर पेंसिल है। तो हम चित्र बना लेंगे, कुछ पेपर पेंसिल है। अब दूसरा कथन है कुछ पेंसिल रबर है। कुछ पेंसिल रबर है तो कुछ पेंसिल के हिस्से को हमने रबर से काट के लिख दिया रबर। अब इसमें तीन कथन है, सभी रबर डिब्बे हैं। तो सभी रबर को हम घेर दिए ऐसे डिब्बे से। अब मैंने बताया था कभी कभी दो प्रकार से वेन आरेख बनना संभव होता है अपने पिछले वीडियो में, तो यहां पर भी दो प्रकार से चित्र बनेगा। एक तो सबसे पहले ये वाला चित्र बना लेते हैं हम लोग। ऐसा चित्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने बहुत पहले से ही वीडियो बना रखा है, इसमें मैं सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करने पर ध्यान दूंगा। अब ये इन दोनों चित्रों को बना लेने के बाद ये जो इन दोनों में जलेबी बन रहा है, तो मैंने बताया था कि जब जलेबी बनता है तो इमरती भी बनता है और इसलिए इमरती बनेगा भी। इसमें एक में पेपर लिख लेंगे और एक में पेंसिल लिख लेंगे। अब दोनों में 50-50 हो गया, यानी कि जब तक दोनों चित्रों में निष्कर्ष सही साबित नहीं होगा उस निष्कर्ष को हम लोग पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ रबर पेपर है। तो पेपर की बात हो रही है और रबर की बात हो रही है। तो कुछ रबर पेपर है, ये चित्र करा कि कोई रबर पेपर नहीं, यानी कि पहला चित्र से आंसर गलत है। और इसमें कुछ रबर पेपर है, इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन सही गलत बराबर भी गलत होता है क्योंकि 50% आंसर सही है, 50% आंसर गलत है, यानी कि गलत होगा। दूसरा है कुछ पेपर डिब्बे हैं। तो कुछ पेपर डिब्बे हैं कह रहा है, जबकि पेपर से डिब्बा पेपर डिब्बे, जबकि पेपर से डिब्बा दूर है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत होता है। तो दूसरे में चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब एक ही में गलत हो गया तो दूसरे में सही होकर भी क्या करेगा, जब इसको गलत ही होना है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो निकलता है। आंसर हम देख लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर इसमें किसी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जल्दी जल्दी बिना समय न गवाए हुए। और आप इस वीडियो को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कथन है सभी पक्षी लंबे हैं। तो मैंने बताया था जो ही कहे सभी, तो बिना सोचे समझे एक ऐसा चित्र बना लेना चाहिए। और सभी के जो साथ जुड़ा वाला शब्द है यानी पक्षी, इसको छोटे वाले गोले में यानी कि भीतर लिख लेना चाहिए और बचा हुआ शब्द बाहर वाले गोले में। अब कह रहा है कि दूसरा कथन में कि कुछ लंबे मोर है। जब कुछ लंबे मोर है तो लंबे का कुछ भाग हम काट देंगे, लंबे वाला ये बड़ा वाला वृत्त है तो लंबे का कुछ भाग काट देंगे मोर से। अब मैंने बताया था कि जब बाहर वाले वृत्त को काटता है तो एक और प्रकार का चित्र बनता है जिसमें भीतर वाले वृत्त को भी काटता है, यानी कि भीतर वाले में पक्षी और ये बाहर वाले में ये लंबे। और मोर बाहरी वृत्त को काटता है यानी लंबे को, तो पक्षी में भी चला जाएगा। कैसे जाएगा ये सब मैं पिछले वीडियो में जो एक बहुत पहले मैंने बनाया था न्याय वाक्य पे, उसमें एक दो वीडियो के अंदर मैंने पूरा इसका प्रकार बताया था। तो अब 50-50 फिर हो गया संभावना पर आधारित, यानी जब तक दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष सही साबित नहीं होगा निष्कर्ष को हम लोग सही नहीं कहेंगे। तो अब पहला हम देखते हैं। अब कुछ लोग चाहे तो समय बचाने के लिए परीक्षा हाल में ये वाला चित्र न बनाएं। आप चाहे तो बिंदी 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 ऐसे ऐसे मिला दें और एक बार इस वाले चित्र पे पढ़ लें और एक बार बिंदी बिंदी वाले को एक चित्र मान के पढ़ लें, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको समय बचाने के लिए बता रहा हूँ। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। खैर हमने दोनों चित्र बना ही लिया है। पहला करें कुछ पक्षी मोर हैं। तो पक्षी की बात हो रही है और मोर की बात हो रही है।
तो पक्षी यहाँ है, मोर यहाँ है, यानी पक्षी से मोर दूर है। जबकि ये कह रहा है, ये चित्र कह रहा है कोई पक्षी मोर नहीं, ये कह रहा है कुछ पक्षी मोर है, यानी इसकी बात गलत है। तो जब एक ही में बात गलत होगी तो इसमें चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है, यानी गलत ही होगा। गलत गलत या गलत सही भी होगा तो भी इसको गलत ही होना है। कुछ मोर लंबे हैं, तो ये मोर है और ये लंबे हैं, तो सही बात है, कुछ मोर लंबे है, सही है, इसमें चेक कर लेते हैं। कुछ मोर लंबे इसमें भी है, दोनों ही में सही है, इसलिए ये सही हुआ, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष गलत है। यानी कि हमारा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब इसको हम अगला प्रश्न लिखा है, सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं। तो सभी जो ही कहेगा तो हम ऐसा चित्र बना लेते हैं और सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द छोटे वाले भीतर वाले गोले में कुर्सियां, और बाहरी गोले में, बड़े वाले गोले में बचा हुआ शब्द लिखते हैं खिड़कियां। अब दूसरा कथन लेते हैं, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, यानी खिड़की से दरवाजा दूर रहेगा। ये खिड़की है, ये बड़ा वाला वृत्त का मतलब कुर्सी को लेते हुए खिड़की, और ये दरवाजा इससे दूर रहेगा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं। तो ये कुर्सियां हैं और ये दरवाजे हैं। ये कह रहा है कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, जबकि कोई कुर्सी दरवाजा नहीं, इसलिए निष्कर्ष गलत है। दूसरा, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं, तो सही बात है, दरवाजा से खिड़की दूर है, इसलिए कोई दरवाजा खिड़की नहीं, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। यानी पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। वैसे आप आंसर भी देख लीजिए। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सभी नदियां बादल हैं। सभी नदियां, तो मैंने बताया था जो ही सभी लिखा रहे तो हम ऐसा वाला चित्र बना लेते हैं, और छोटे वाले भीतर वाले देखिए ऐसे भी बन जाता है। सभी लिखा रहा है तो पहले वाले वृत्त को गोले में घेर लीजिए, उसके बाद उससे बड़ा बना दीजिए, अपने आप चित्र बन गया। फिर भी हम यहाँ बनाते हैं नदियां, और बाहर वाले वृत्त में बादल। अब कह रहा है कुछ जानवर नदियां हैं। कुछ जानवर नदियां हैं, तो कुछ जानवर नदियां को काट देंगे। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ नदियां जानवर हैं। कुछ नदियां जानवर, सही बात है, इतना भाग जो है कॉमन है इसमें। कुछ नदियां का भाग जानवर है, यानी ये सही है। कुछ बादल नदियां हैं, तो ये बादल है, बादल की और नदी की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, कुएं वाले चित्र में, बाहर भीतर वाले चित्र में, छोटे बड़े वाले वृत्त वाले चित्र में, बाहर भीतर वाले चित्र में, जब भी छोटे और बड़े वृत्त की बात हो तो बाहर वाले को हमेशा कुछ पढ़ना है और भीतर वाले को हमेशा सभी पढ़ा जाए, तभी सही समझिएगा। जब बात छोटे और बड़े वृत्त की हो रही हो, तुलना छोटे और बड़े वृत्त में की जा रही हो, तो जब बाहर वाले को कुछ पढ़ा जाना चाहिए और भीतर वाले को सभी पढ़ा जाना चाहिए, तभी निष्कर्ष सही होगा। अगर इसका उल्टा पढ़ा जाता है, यानी बाहर वाले को सभी पढ़ा जाए तो निष्कर्ष गलत होगा, भीतर वाले को कुछ पढ़ा जाए तो निष्कर्ष गलत होगा। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ बादल नदियां हैं, इसको कह रहा है कुछ बादल, बादल को कुछ बोल रहा है, कुछ बादल, कुछ बादल, तो बाहर वाले को कुछ बोला ही जाता है, नदियां हैं, यानी कि सही है। या ये भी कह सकते हैं, एक और तरीका है, बादल के बाद नदियां शब्द बोल रहा है, तो बादल से नदियां की तरफ हम तीर चला दिए, तो ये भी याद रखिएगा, भीतर की तरफ, यानी छोटे गोले की तरफ बढ़ते समय हम कुछ बोलते हैं पोंछ पे, और बड़े गोले की तरफ बढ़ते समय हम सभी बोलते हैं पोंछ पे। कुछ बादल, तो ये भी हमारा सही हो गया। दूसरा है, तीसरा, सभी बादल नदियां हैं, इसको कह रहा है सभी बादल नदियां हैं, तो मैंने बताया था बाहर वाले को सभी नहीं बोलना, यानी गलत है। सभी जानवर बादल हैं, तो जानवर और बादल में कुछ कुछ वाला संबंध है, इसलिए ये भी गलत है, यानी कि केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा एक आंसर, ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कुछ स्मारक घड़ियां हैं।
कुछ स्मारक घड़ियां हैं, तो कुछ वाला जब भी बोले कुछ तो जलेबी बना दीजिए, जब भी बोले सभी तो कुआं वाला बना दीजिए चित्र। अब कह रहा है कि कोई भी घड़ी समय नहीं है, जब भी नहीं कहे तो एक शब्द से दूसरे शब्द को, यानी एक शब्द के वृत्त को दूसरे शब्द के वृत्त से एकदम दूर बना दीजिए। तो घड़ी और समय को दूर बनाना है, तो घड़ियां ये है, तो घड़ियां से किसको दूर बनाना है? समय को। तो याद रखिए इसमें भी दो प्रकार का चित्र बनेगा। एक तो चित्र ये हो गया कोई भी घड़ी समय नहीं है, यानी कि घड़ी से, याद रखिए यहाँ पे घड़ी से समय को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए घड़ी समय नहीं है, यानी घड़ी और समय में दुश्मनी है, यानी घड़ी से समय दूर रहेगा। ये समय स्मारक का हिस्सा हो भी सकता है, इसलिए एक चित्र ऐसा भी बनेगा। सबसे पहले पुराना वाला एक चित्र बना दीजिए, स्मारक और ये घड़ियां। अब देखिए अंडरलाइन वाला ये है, अंडरलाइन वाले से अंडरलाइन वाले को दूर रखना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको याद रहे, आप भी ऐसे करिएगा, कुछ ट्रिक बना दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि अंडरलाइन वाले से अंडरलाइन वाले को दूर रखना है, लेकिन इसका हिस्सा समय हो भी सकता है। तो ये दो प्रकार का चित्र बनेगा इसमें। अब निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। कथन अगर का चित्र आप सही से बना लेंगे तो निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी स्मारक समय नहीं है, कोई भी स्मारक समय नहीं है, तो सही बात है, स्मारक से समय दूर है, इस वाले चित्र से सही है। अगर इसमें कहा जाए कोई भी स्मारक समय नहीं, तो ये कह रहा है नहीं कुछ समय स्मारक है, कुछ स्मारक समय है, यानी ये चित्र बोल रहा है कि ये बात गलत है। तो सही गलत बराबर गलत होता है। अब दूसरा निष्कर्ष, सभी घड़ियां स्मारक है, तो सभी वाला तो कोई चित्र नहीं, सभी घड़ियां स्मारक नहीं बल्कि कुछ ही घड़ियां स्मारक है, इसलिए ये वाला गलत है। जब एक ही में गलत हो गया तो दूसरे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये भी निष्कर्ष गलत हो गया, यानी दोनों ही गलत है, यानी न तो एक और न तो दो अनुसरण करता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैंने 6 प्रश्न लिया है, एक प्रश्न शायद रिपीट हो रहा था कि दोबारा हो रहा था, उसमें कंफ्यूजन है, उसको छोड़ते हुए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कथन में कुछ हाथी शेर हैं, तो मैंने बताया तो जो ही कुछ कहे तो आप ऐसा जलेबी जैसा बना दीजिए, और एक में एक शब्द, एक में एक शब्द, किसी में कोई लिख दीजिए हाथी और एक में लिख दीजिए शेर। कितना आसान है। अब कह रहा है कुछ शेर ऊँट है, यानी शेर और ऊँट में जलेबी जैसा बनेगा, शेर में और ऊँट में जलेबी जैसा बनेगा, तो इधर बना दीजिए। और एक बात मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जब भी जलेबी जैसी आकृति बनती है तो एक इमरती जरूर बनता है, यानी जलेबी बनेगा तो इमरती जरूर बनेगा। अब इसमें किसी में कुछ लिख दीजिए। अब एक ट्रिक ये भी मैं बता रहा हूं कि आप परीक्षा हाल में समय बचाने के लिए आप ये चित्र बनाइएगा, और ये वाला चित्र आप मत बनाइएगा। आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, और ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जलेबी के साथ साथ एक इमरती आपके दिमाग में बना रहा है, और आप ये समझिए कि इसमें सब में कुछ रिजल्ट आता है, यानी कुछ ऊँट हाथी है, कुछ हाथी ऊँट है, कुछ ऊँट शेर है, कुछ शेर ऊँट है, यानी सब में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है, कुछ वाला सबके साथ बनता है। तो ये बस आप दिमाग में रखिएगा कि इमरती वाला चित्र बना है और कुछ वाला तो रिजल्ट इसमें आएगा ही, बिना बनाए इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ गाय ऊँट है, गाय का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं, यानी हमारा चित्र ही बनाना बेकार हो गया, गलत है। सभी शेर गाय, इसमें भी गाय दे दिया, सारा चित्र ही बनाना हमारा बेकार है। अगर हम लोगों ने पहले निष्कर्ष पढ़ लिया रहता तो इतना चित्र बनाने में मेहनत ही नहीं करना पड़ता, यानी कि अगर जो शब्द दिया गया वो पहले से मौजूद नहीं है तो वो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था, सब पे नीचे लिखा हुआ किस परीक्षा में आया हुआ था, यानी कि हमारा आंसर हो गया न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और रेलवे की और परीक्षाओं में ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप चाहते हैं उन न्याय वाक्य के प्रश्नों को भी मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं और भी 10-15 प्रश्न बचे हुए जो एनटीपीसी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों को भी सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।